तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में आने का क्या वजह है? एक्चुअली मैं इस इंडस्ट्री से आई नहीं हूँ. मेरे जो पेरेंट्स हैं, माय फादर इज़ फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड ही वाज इन द बैच ऑफ अमरीश पुरी. देन ही जॉइंड अ गवर्नमेंट जॉब, वो दिल्ली में ज्वाइन किया उन्होंने. और मेरी मदर जो है वो FTI पास आउट डायरेक्शन पुणे से ऑलरेडी हैं. तो मैं ऑलरेडी मेरे जो घर में फिल्म बैकग्राउंड से थे, बट मुझे बचपन से ही शौक था टेक्नोलॉजी में. तो उनकी एक विजन थी कि मैं इस फील्ड में आऊँ, और मैं इस फील्ड में 2003 से हूँ. और डिजिटल सिनेमा मल्टीप्लेक्स सोल्यूशन. तो मैं सिनेमा से पहले से ही शुरू से टेक्नोलॉजी वाइज शुरू से हूँ. पर मैंने असिस्ट किया है कुछ नोन डायरेक्टर्स को बड़ी बड़ी मूवी में, और फुल मैंने कुछ प्रोड्यूस भी किए हैं. पहले भी मूवी में प्रोड्यूस किया है और डायरेक्ट भी किया है. मैंने 430 एड फिल्म डायरेक्ट करे हैं फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड्स. तो फिल्म में आने का ये मतलब है कि अब टाइम आ गया है कि मैं एक हिंदी फिल्म बनाऊं. मैंने अभी 4 फिल्म के ऊपर पूरा स्क्रिप्ट वगैरह, लोकेशन, आर्टिस्ट फाइनल हुए हैं हमारे. मिड डे, मेगा कॉप, जे रिटर्न्स, रेड, सारे जर्नलिस्ट बेस्ड मूवी है. और मिड डे की शूटिंग 15 मई से अभी फ्लोर में जा रही है. हमारे सारे आर्टिस्ट वगैरह नियरली फाइनल हो गए हैं और अभी वर्कशॉप चल रहा है उनका. सो एक्चुअली मैं नई नहीं हूँ, बट लोगों को लगता है कि जो लोग कॉर्पोरेट फील्ड में होते हैं उनको क्रिएटिव फील्ड के बारे में नहीं पता. बट क्रिएटिव फील्ड मेरे घर में ही था. तो क्रिएटिव फील्ड मैंने एड्स भी बनाए हैं, डिजिटल कंटेंट शेयरिंग जो अभी भी नया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए. ये मैं 2003 से ऑलरेडी कर रही हूँ. डिजिटल कंटेंट शेयरिंग में आप तीन घंटे की मूवी बनाते हैं पूरे साल के लिए, फिर उसमें आप अपने नए एड दिखाते हैं. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं. According to you, what is the difference between corporate and the film industry? कॉर्पोरेट एक्चुअली इज ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है. इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर डिसिप्लिन्ड. बट फिल्म इंडस्ट्री में क्या है कि दे आर वेरी इमोशनल. एक तो ये है, बट दे आर वेरी फॉरगिविंग बाय नेचर. जो मैंने एक नोटिस किया है कि हर एक से घुल मिल जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं. और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड अप्रोच रहता है इन लोगों का. और फॉरगिविंग मतलब बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं. कॉर्पोरेट में क्या है, थोड़ा सा ईगो ज़्यादा रहता है उनका, और एक ही चीज़ के पीछे लगे रहते हैं. इंटरनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है. फिल्म इंडस्ट्री में भी इंटरनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, बट एक बारी लड़ाई करेंगे तो अगली बारी मिल भी जाएंगे. कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता. बट क्या होता है कि मेरी जो लाइफ है वो नाइदर कॉर्पोरेट से इन्फ्लुएंस्ड है, नाइदर वो फिल्म इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड है. तो मेरी बचपन से ही है कि मैं जल्दी 5 बजे उठती हूँ और 11 बजे सो जाती हूँ. तो मुझे दोनों इंडस्ट्री में सेम वे से ऑपरेट करती हूँ जैसे बचपन से मैं करती आई हूँ. जो मेरे फादर जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है, वो हिंदुस्तानी थिएटर के पार्ट रह चुके हैं, NCERT में काम करते थे. वो बहुत ही डिसिप्लिन थे. तो उनको देखकर ही मैंने आगे अपने आप को बढ़ाया. तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है कॉर्पोरेट. तो मेहनत तो हर एक जगह चाहिए होती है, हर एक फील्ड में चाहिए होती है. कॉर्पोरेट फील्ड में ये है कि मैंने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप खुद अपने दम पे शुरू किया एट एज ऑफ 13 स्कॉलरशिप मनी के साथ. तो मेहनत तो हर एक चीज़ में जरूरत होती है. अच्छा नंदिता जी, किससे इंस्पायर होकर आप फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा? मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुई फिल्म इंडस्ट्री में. पर हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं. जो भी अच्छे पॉइंट्स और जो भी अच्छी क्रिएटिविटी मैं नोटिस करती हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, क्या मैं इसको बेटर बना सकती हूँ. मैं आई लाइक ऋषिकेश द ओल्ड टाइम, हिज फैमिली ओरिएंटेड मूवीज. इट वॉज वेरी गुड. तो स्क्रिप्ट वॉज वेरी टाइट, स्क्रिप्ट वॉज वेरी गुड, टू द पॉइंट. तो अच्छा, मतलब इट वॉज गुड, द स्क्रिप्ट लेवल वॉज गुड. अब क्या है कि जो स्टोरीज हैं ओरिजिनल होनी चाहिए, कॉपीड नहीं होनी चाहिए.
तो इंस्पायरिंग क्या होता है कि इंस्पायर तो आपको एक बच्चा भी कर सकता है। तो अभी जो इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पिरेशन अभी वैसे तो मुझे किसी से इंस्पिरेशन नहीं मिली है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एड फिल्म्स करती हूँ, हाँ, तो इसलिए मैंने इस वजह से सोचा नहीं कभी। बॉलीवुड में जिस तरह से आजकल मूवी आते हैं, अगर आपकी बात करें तो आपको किस तरह की स्क्रिप्ट अच्छा लगता है और किस तरह की स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आता है जो बॉलीवुड में चलते हैं? बॉलीवुड में हर एक टाइप के स्टोरीज आते हैं। कुछ बिग बजट स्टोरीज भी आते हैं, कुछ हायर लेवल भी आते हैं, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करा है कि रियलिस्टिक स्टोरीज कम आते हैं और मेरी जो सब्जेक्ट है सारी रियलिस्टिक स्टोरीज के ऊपर है। तो वही मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी अपनी स्क्रिप्ट को लेके कि जो मेरी स्टोरीज है वो सही कहानी है, चारों की है, वो ट्रू इंसिडेंट के ऊपर है। तो यही मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ। बाकी जिसमें थोड़ी कमर्शियल है और इंसिडेंटल है, ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। नंदा जी, अभी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इसके बारे में जानना चाहेंगे? अभी मैं मिड डे के ऊपर कर रही हूँ। मिड डे एक 4 जर्नलिस्ट के ऊपर कहानी है। एक मर्डर हुआ था जिसकी मिस्ट्री अभी तक कोर्ट में है और कुछ ऐसा लाइफ है जर्नलिस्ट की, कुछ जर्नलिस्ट की ऐसी लाइफ है, स्पेशली क्राइम जर्नलिस्ट के ऊपर है ये मूवी और बहुत ही डिफरेंटली इसको पोर्ट्रे किया गया है क्योंकि कुछ पोर्शन हमने जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है, कुछ पोर्शन हमने लाइक पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है और मैं जो मूवी बनाती हूँ वो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ। इसमें एक जर्नलिज्म को एक डिफरेंट तरीके से दिखाया है जो इंडिया में किसी ने जर्नलिस्ट को दिखाया ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें हम एक बाहर के जर्नलिस्ट को लें, जैसे फॉरेन न्यूज़ चैनल को या फॉरेन जर्नलिस्ट को लें, तो उनको इंडियन जर्नलिज्म के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो इस मूवी के थ्रू उनको ये भी पता चलेगा कि यहाँ लोग कैसे काम करते हैं, स्पेशली क्राइम जर्नलिस्ट, उनके बारे में पता चलेगा। क्योंकि इसकी हम इसको अकेडमी अवार्ड से पहले रिलीज़ करेंगे, फिर हिंदी मूवी में रिलीज़ करेंगे। तो ये जो आपकी फर्स्ट मूवी है नंदिता जी, जैसा कि आपने बोला आप जर्नलिस्ट के ऊपर मूवी बना रहे हो, ये क्या रियल स्टोरी बेस है? कुछ रियलिटी दिखाने वाले हो आप इसमें? ये ट्रूली रियल बेस्ड स्टोरी है। इसके ऊपर काफ़ी जर्नलिस्ट ने फाइट भी किया था पर इसकी रिजल्ट कुछ नहीं आए। तो हम जो एक पेन जो एक जर्नलिस्ट फेस करता है, 24 घंटे में से 20 घंटे काम करता है, उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा होती नहीं है, हमेशा उसको थ्रेटनिंग कॉल्स मिलते हैं जब वो काम करता है, 100 लोग उसके पीछे होते हैं। तो ये चीज़ जो इंटरनेशनल दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को पता नहीं है कि इंडिया में जर्नलिज्म ऐसी होती है। कुछ जर्नलिस्ट सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सच्चाई के लिए काम करते हैं, इसमें वो सारा चीज़ दर्शाया गया है। और मैं ये सोचती हूँ कि जब एक जवान सिपाही जंग के मैदान में लड़ता है, उसके लिए जय जवान में एक ज्योति जलती है, पेंशन होता है। बट जब एक जवान एक जर्नलिस्ट की डेथ होती है किसी अच्छे कॉज के लिए, तो उसके लिए कोई भी स्कीम नहीं होती, कोई पेंशन स्कीम नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उसके लिए। सिर्फ एक रिव्यू होता है कि इसका ऐसे हुआ है, इसने ऐसे किया है, एक मर्डर पाया गया है या इसकी फैमिली ऐसी है। तो मैं ये चाहूँगी कि इस स्टोरी के थ्रू एक जागरूकता जागे, हमारे काफ़ी सारे लोगों में एक ऑडियंस को समझ आए कि ये एक रिस्पेक्टेबल फील्ड तो है बट इसके पीछे काफ़ी लोग हैं, हिम्मत चाहिए, कामनेस चाहिए, पेशेंस चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, जो इसमें दिखता है। तो मैं इस मूवी के थ्रू मैं ये चाहूँगी कि कुछ फैसिलिटीज़ जर्नलिस्ट को भी दिया जाए। जैसे काफ़ी सारे कॉर्पोरेट हाउसेज आ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को सपोर्ट किया है, वो सारे लोग आके कुछ स्पेशल स्कीम निकाले इन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत सारे अच्छे कॉलेज के लिए अपने आप को इस लाइन में डाला है। निंदल जी, आपके माइंड में कब आया कि इस टाइप की स्टोरी आपको लिखनी है और इस पे काम करने हैं? ये मैंने इसके ऊपर एक्चुअली ये 2011 में इंसिडेंट हुआ था और मैंने इसके ऊपर स्टडी किया। जब मैंने स्टडी किया तो देखा कि
जिस जो न्यूज़ में आ रहा था, ये न्यूज़ में आ रहा था, ये कुछ गलत आ रहा था न्यूज़ में। कोई 6 न्यूज़पेपर थे, उसके अलग अलग डिफरेंट वर्जन थे, और क्या था कि कहानी मुझे अलग लगी इसकी। फिर मैंने मेरे दोस्त हैं, उनके अंडर उन्होंने काम किया है, कुछ जर्नलिस्ट उनके साथ उन लोगों ने काम किया है, तो जो राइटर्स हैं वो भी जर्नलिस्ट हैं, जिन लोगों ने उनके ट्रू इंसिडेंट हैं उनके अंडर काम किया है। तो उनके साथ मिलकर मैंने एज अ राइटर इस मूवी को मैंने लिखा है, और 1.5 साल 2 साल हमें लगा। फ्लोर में हम में जा रहे हैं, हमने एक आइटम नंबर भी रखा है, कमर्शियल मूवी बना रहे हैं कि ये रियलिस्टिक तो है पर ये कमर्शियल मूवी है, इसमें आइटम नंबर भी है और 3 सॉन्ग्स भी है। और जो आइटम नंबर के लिए मैंने स्पेशली इंटरनेशनल पॉर्न स्टार साइन किया है, मैं आपको बाद में वो रिवील करूँगी। इंटरनेशनल टॉप 10 पॉर्न स्टार में से आती है वो, तो इसमें पहली बार इंडिया में वो एक आइटम नंबर करेगी। तो एक काफ़ी सारा कमर्शियल में से इसको बनाया गया है, और मैं ये समझती हूँ कि ये मूवी इंटरटेनिंग भी रहेगी, एक रियलिस्टिक भी दिखाएगी, और सेम टाइम ये वो चीज़ दिखाएगी जो एक इंटरनेशनल मार्केट में, जो इंडिया में जो दिखाना है, इंडियन जर्नलिज्म जो है वो एक डिफरेंट मीडियम को दिखाएगी। क्योंकि जो लोग मास कम्युनिकेशन करके आते हैं या डिप्लोमा करके आते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि उनका फ्यूचर क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। जैसे अभी काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं, न्यूज़पेपर में चेंजेस हुए हैं, न्यूज़ चैनल्स में चेंज हुए हैं, बट इवन द न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और आपके जो सारे जितने भी हैं, आपको पता ही होगा कि कॉर्पोरेट्स ने टेक ओवर भी किया हुआ है। तो लेट्स गो फॉर द बेस्ट। और मैं ये चाहूँगी कि इस मूवी के थ्रू एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और सबसे बड़ी चीज़ है सच्चाई, जो असली में हुआ था 2011 जून जो हुआ था, उसकी मिस्ट्री भी अनफोल्ड करें। मूवी की कास्ट को लेकर के आप कुछ बताना चाहोगे? मूवी की कास्ट अभी हम लोग नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसमें 37 कैरेक्टर्स हैं, और 37 कैरेक्टर्स में एक्चुअली सबके छोटे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, और ये आप ये मूवी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें हीरो हीरोइन काइंड ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है। क्योंकि इसमें जो कुछ वुमेन्स है वो नेगेटिव प्ले कर रही हैं, कुछ मेन है वो अंडरवर्ल्ड प्ले कर रहे हैं, कुछ कमिश्नर प्ले कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये छोटे कैरेक्टर्स हैं, 37 कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में, बट सॉन्ग्स अच्छे हैं, और मेन चीज़ है जो एक स्क्रिप्ट है, ये एक ट्रू इंसिडेंट के ऊपर है, रियल स्टोरी है, और आई फील दैट द ऑडियंस विल लाइक दिस, क्योंकि उनको इंटरटेनमेंट भी मिलेगा और साथ में एक नई चीज़ देखने को मिलेगी जो एक्चुअली हुई है। निंदा जी, लेकिन आज की जो मूवी है उसमें रियलिस्टिक जो भी स्टोरी चलती है काफ़ी चल नहीं पाता है, या फिर बॉक्स ऑफिस में काफ़ी कमाल नहीं दिखा नहीं पाती है, लेकिन इंटरटेनमेंट है या फिर रोमांस है काफ़ी मूवी चल पाती है। क्या आपको लगता है कि आपकी जो मूवी है रियलिस्टिक स्टोरी जो जर्नलिस्ट पे बनी है वो चलेगी? बिल्कुल चलेगी, इसलिए हमने आइटम नंबर डाला है, इसलिए हम पॉर्न स्टार लेकर आए हैं। उसका नाम रिव्यू करना चाहेंगे? अभी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हमारे साथ। इसमें गाने भी हैं, एंटरटेनमेंट भी है, और जिस तरीके से जर्नलिस्ट एक दूसरे से बात करते हैं वो एक मजाक और एंटरटेनमेंट वो पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये सीरियस मूवी होके भी नहीं सीरियस है, इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत है, और हर एक कोई जो यूथ है इससे बहुत कनेक्टेड फील करेगा। आज की डेट में जो यूथ है वो जर्नलिस्ट के बारे में क्या लाइफ लीड करते हैं क्या नहीं है उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो यूथ बहुत कनेक्ट करेगा इस मूवी के साथ। चलिए नंदिया जी, लास्टली हम आपसे इस मूवी का मोटो क्या है उसके बारे में जानना चाहेंगे। इस मूवी का मोटो यही है कि एक दूसरा साइड दिखाया जाए। एक एज अ डायरेक्टर मैं चाहती हूँ कि मैं भी उस ब्रैकेट में आऊँ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, क्योंकि ये मूवी इंग्लिश में पहले रिलीज़ होगी एकेडमी अवार्ड्स में, फिर ये हिंदी मूवी में,
फिर ये तमिल मूवी में डब्ड की जाएगी। तो ये इसका जो स्केल है ये बहुत हाई स्केल है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कंट्री को प्राउड फील करवाऊँ। ये मूवी इंटरनेशनल एकेडमी अवार्ड्स में इंडिया में मैं जिन जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, जिन जिन लोगों की ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, उनको मैं प्रॉपर जस्टिस कर पाऊँ और ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहूँ, क्योंकि ऑडियंस ही मेरे इंस्पिरेशन है और ये स्टोरी ऑडियंस के लिए बनी है एंड एक नयापन है इस स्टोरी में। तो वो चीज़ आई एम श्योर ये हिला के रखेगी ऑडियंस को कि ये जो लाइफ है उन्होंने नहीं देखी है जर्नलिस्ट की और इसकी समथिंग न्यू है, कुछ नया है और जो यूथ है इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। चलिए, इसका लोकेशन कहाँ रखे हैं? ये तो बॉम्बे बेस्ड स्टोरी है, इनके इंसिडेंट भी बॉम्बे में हुए हैं ओके। और बॉम्बे बेस्ड स्टोरी है, इंसिडेंट बॉम्बे में हुए हैं, बॉम्बे के लोकेशन है, बार डांस भी यहाँ के हैं। तो ये तो जैसे बार डांस है, लोकेशंस है, अंडरवर्ल्ड है, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि है क्या ये, क्या चीज़ है, क्या किस तरीके से लोग जर्नलिज्म टिपिंग कैसे मिलती है इनको, इन्फॉर्मर्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ जो है ये बड़ी एक्साइटिंग होती है, नॉट ओनली फॉर यूथ, ये एक्साइटिंग होती है इवन फॉर एल्डर लोग। बट जो यूथ क्या है कि दे आर वेरी क्यूरियस, जो यूथ हमारी ऑडियंस है वो बहुत ही क्यूरियस रहती है, तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग लगेगी ये मूवी। और इसमें एक्शन है बट इन अ डिफरेंट वे, मतलब रियलिस्टिक एक्शन है, तो एक मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा ये हर एक फील्ड में। ये नहीं कि गाने में, ये नहीं कि एंटरटेनमेंट में, इसमें लिटिल कॉमेडी भी है और किसी का कोई हर एक चीज़ का एक लाइटर मोमेंट भी है। ये कोई इतना सीरियस मूवी भी नहीं है कि एंटरटेनमेंट ना हो, इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। नंदिया जी, आवाम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम जनता से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो फील्ड है जर्नलिस्ट और ये फील्ड है जो जर्नलिज्म का है, इसके लिए कुछ करें। जो हम लोग एक कॉर्पोरेट की तरह डील करते हैं, एक पेंशन स्कीम करें, जैसे एक सिपाही सोल्जर होता है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स होते हैं, उनके लिए जर्नलिस्ट के लिए भी ऐसा कुछ करें। ये लोग भी इतना ही मेहनत करते हैं, समाज में जागरूकता लेके आते हैं और उनकी कलम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बिना उनके कलम के, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता। और इस पर्टिकुलर और मीडियम को ऑर्गेनाइज बनाएं ताकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और हम बेटर सोसाइटी में रह सकें, क्योंकि इनके बिना हमारी लाइफ बिल्कुल नहीं चलती और इनके बिना हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता हम लाने की कोशिश करें और इनको एक बेटर बेनिफिट्स पेंशन स्कीम के साथ बिना उन्हें रिटायर करें। नंदिता जी, ये गेट कनेक्ट आप एक प्रोजेक्ट अभी शुरू कर रहे हो जिसमें काफ़ी कॉर्पोरेट्स और काफ़ी न्यू टैलेंट्स और यूथ में जो अभी फिलहाल यूथ टैलेंट्स है उसको सपोर्ट मिलने वाला है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गेट कनेक्टेड पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रही है हमारी कंपनी टोटल प्रेजेंटेशन डिवाइसेस लिमिटेड। ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस एट एज ऑफ 30। तो मेरे को स्कॉलरशिप मिला डरबन में UNDP प्रोग्राम में और मुझे $30,000 मिले थे टू स्टार्ट माय बिजनेस। तो ये प्रोग्राम उनके लिए है जो एज 14 से लेकर 18 तक है। एज 14 से लेकर 18 तक मेल और फीमेल के लिए गेट कनेक्टेड प्रोग्राम है। इसमें से 20 टैलेंट्स ऑल ओवर इंडिया किसी भी फील्ड में विल पिक देम अप और उनको क्या करेंगे कि हम उनको मेंटर करेंगे, उनको गाइड करेंगे और उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, प्लस उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। हम क्या करेंगे इन 20 लोगों को, क्योंकि मैं नैशकॉम से एसोसिएटेड हूँ, नैशकॉम सॉफ्टवेयर बॉडी है इंडिया की और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन US सिलिकॉन वैली थ्रू नैशकॉम एज इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं क्या करूँगी, इन 20 लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड होंगे, ये 20 की सिटीज़ में मीडिया के हम लोग चूज़ करेंगे कि ये मीडिया के लोग हैं, जैसे एक्टर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं और मे बी कोई कॉर्पोरेट के सेलुलर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं
और बिग फार्मास्यूटिकल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और मेनली मीडिया के जो हैं और मे बी फिल्म एक्टर्स हो, हम 5-6 लोगों को सिलेक्ट करेंगे उस एरिया से। जैसे कोई पंजाब के हैं, जो पंजाब के हैं तो पंजाब साइड के हम लोग नॉन एक्टर्स सिंगर्स उनको कहेंगे कि हम चूज करेंगे कि ये लोग हैं, ये इनको प्रमोट करेंगे। क्योंकि अगर कोई गेट कनेक्टेड प्रोग्राम में कोई पंजाब से है, जैसे कोई फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई किसी ने लेके आए हैं, उसी में कुछ नया कॉन्सेप्ट है, बट उसकी एज ग्रुप 14 से 18 लेके है। कैन बी इन फार्मास्यूटिकल, इट कैन बी इन IT, इट कैन बी इन फैशन, इट कैन बी इन वेरियस फील्ड। तो गेट कनेक्टेड ऐसा प्रोग्राम है कि इसमें जो ये एज है 14 to 18, ये बहुत ही इनोवेटिव एज होता है। और ये इनोवेटिव एज हम लोग चाहते हैं कि हम कैश करें एज अ कॉर्पोरेट कंपनी। टोटल प्रेजेंटेशन डिवाइसेस लिमिटेड जो मेरी कंपनी है, जब मैं 13 ईयर्स की थी तो मुझे स्पॉन्सर के थ्रू लोगों ने गाइड किया था। बट मैं चाहती हूँ कि जब माइकल डेल बिजनेसमैन बन सकता है एज ऑफ 14, तो हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? वी डोंट वांट टू बी फॉलोअर्स, वी वांट टू बी लीडर्स। तो हम इनको एज अ लीडर क्रिएट करेंगे, हमारी पूरी टीम इनके ऊपर मेंटर करेगी, गाइड करेगी, और हम लोग मीडिया को पूरे ऑल ओवर इंडिया, चेन्नई में, बैंगलोर में, केरला में, हर एक जगह ऑल ओवर इंडिया इनको इवेंट्स करके प्रमोट करेंगे, और कॉर्पोरेट के साथ हम लोग इनको स्पॉन्सर भी करेंगे। तो ये वो चीज़ है कि एक तरह के हमें ये सोचना भी चाहिए कि ये जो एज है, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं इनके लिए, इनके करियर के लिए। कोई इनको डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई वैसे। बट ये गेट कनेक्टेड प्रोग्राम में अगर किसी के पास टैलेंट है तो इस गेट कनेक्टेड प्रोग्राम में वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को डायरेक्टली हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी फेसबुक अकाउंट में जाके, नंदिता सिंह ऑफिशियल में जाके अपने आप को रजिस्टर करके इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। एंड वी बिलीव कि हम लोग लाखों लोगों में से एटलीस्ट 20 ऐसे लोग निकाले, उसमें से बाकी स्टाफ आइडेंटिफाई करेंगे कि वो उनको कौन से इनमें से किसी को स्पॉन्सर करना है। तो इस वे से हम लोग गेट कनेक्टेड प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। ये शुरू हो चुका है, 2 अप्रैल से शुरू हो गया है और ये 3 महीने चलेगा। उसके बाद हम लोग फिर उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ले जाएंगे, US ले जाएंगे, डिफरेंट कंपनी से हम टाई-अप्स करवाएंगे। एंड ऑल्सो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है स्पेशली यूथ के लिए, कि एक बहुत क्लियर फ्यूचर देखने के लिए, और एक इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग भी इसमें क्लियरली दिखती है गेट कनेक्टेड प्रोग्राम में।